देश की दूसरी सबसे बड़ी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हितों और उनके अधिकारों के लिए चर्चा में रहने वाले संगठन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी पहुंचे लखनऊ के स्थित तालकटोरा करबला, जिसका इतिहास के पन्नों में लगभग 300 वर्ष पुराना इतिहास दर्ज है। अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी ने बताया कि आज तालकटोरा करबला स्थित इमाम हुसैन साहब के रोजे पर केंद्रीय कार्यकारिणी ने देशवासियों की सलामती की दुआ मांगी। इस ऐतिहासिक करबला में मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती है। साथ ही तालकटोरा करबला का इतिहास ये है कि इसका निर्माण नवाब शहादत अली खान के राज दरबारी खुदा बख्श ने 1789 में करवाया था। यह इराक के करबला में इमाम हुसैन के रोजे का प्रतिरूप है और इसमें एक इमाम बाड़ा, 2 मस्जिदें और एक एशिया का सबसे बड़ा शिया कब्रिस्तान शामिल है। यह मुहर्रम के दौरान जुलूसों और ताजियों के दफनाने का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। इस समय हम तालकटोरा रोजा इमाम हुसैन करबले में आया हुआ हूं, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं और पूरी टीम के साथ यहां पर आए हुए हैं देखने, क्योंकि इनका दुआ लेने आए हैं, क्योंकि संगठन आज दलित और अल्पसंख्यक सबके लिए एक मुहिम बनकर के उभर रही है और अच्छे इस समय जगह पर पहुंच चुकी है। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, लोगों का रुझान है कि ऐसे संगठनों में हम जुड़ें और लोगों की मदद करते रहें। और मैं यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे जानकारी नहीं है, हम जानकारी उन्हीं से हासिल करेंगे। इस समय हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। भैया, आप यहाँ करबले पे आए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों को यही कहना चाहेंगे, ये एशिया का सबसे बड़ा करबला है और इमाम हुसैन के रोज़े पर आकर हमने दुआएं मांगी और देशवासियों की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। जो दलित पिछड़ा मुस्लिम समाज है, जो अपने हकों से वंचित हो रहा है, जैसे अंबेडकर वाहिनी उनको जोड़कर एक साथ लेकर 85% मूल निवासियों का संदेश देना चाहती है, तो उसमें कहीं ना कहीं इमाम साहब की भी दुआओं का असर रहेगा। जो दुआएं हमने आज मांगी है तो कहीं ना कहीं पूरी होंगी और एक दिन इस भारत में फिर से दलित पिछड़ा मुस्लिम को वही सम्मान मिलेगा जो मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो आप संगठन का एक मुहिम चलाया है दलित और अल्पसंख्यकों के लिए, ये आप किस तरीके से लड़ाई अपनी स्टार्ट है, कहाँ तक आपकी ये जाने तक? देखिए, लड़ाई की बात की जाए, मौजूदा सरकार तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह दलित पिछड़ा मुस्लिम को निकाल कर फेंकने का काम करती है। लेकिन अगर देश की आज़ादी या देश के बलिदान की बात की जाए, जब अगर देश पे कोई आपदा आती है तो सबसे पहले दलित पिछड़ा मुस्लिम ही खड़ा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार में इन तीनों को दबाने का कार्य किया जा रहा है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी इन सबको साथ लेकर उनके हक और उनका अधिकार दिलाने का कार्य करेगी। दर्शकों, आप देख रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे थे। इनका कहना है कि देश में जितने भी पिछड़े, अल्पसंख्यक या दलित समुदाय से जो भी वंचित हैं, जो भी पीड़ित हैं, उनको न्याय दिलाने का काम कर रही है संगठन। और लगातार इस टीम में जुड़ते जा रहे हैं लोग, एक कारवां जुड़ता जा रहा है। एक आने वाले समय में इस कारवां को और देखेंगे, कहीं और ऊपर नज़र आएगी। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। हमारे बीच में मुतावल्ली हैं यहाँ के करबला के, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँ। भैया, हमारे दर्शक को अपना पूरा परिचय देते हुए और संगठन में क्या आपको पद मिला, बताइए। मैं शदाब आगा मेरा नाम है और मैं इस संगठन में प्रभारी नियुक्त किया गया हूँ। मैं यहाँ का मुतवल्ली भी हूँ तालकटोरा करबला का। ये हमारी ख़ानदानी करबला आएगी। और ये करबला, ये इमाम हुसैन का जो ये है, ये कितने साल पुराना है? ये 400 साल पुराना है रोज़ा और एशिया का सबसे बड़ा है। ये एशिया का सबसे बड़ा तालकटोरा करबला जी। और यहीं सारा प्रोटोकॉल जितना भी होता है मुहर्रम का, यहीं से शुरू होता है। शासन प्रशासन यहीं मीटिंग करता है। मुहर्रम का जैसे मेन प्रोग्राम होता है 21 रमज़ान का या शब बारात का, वो यहीं से होता है तालकटोरा करबला से। आपको ऐसा क्या लगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी जो एक संगठन है, आपको ऐसा क्या लगा जो इस संगठन में आप जुड़े हैं? तो आपको इस संगठन में जो भी पद दिया गया है उसको किस तरीके से निभाएंगे, किस तरीके से देख रहे हैं आप? अब ये मुझे तो कल ही मिलाएगा पद और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करूँगा और जो भी इनके डायरेक्शन होंगे उस आधार पे मैं चलूँगा पूरा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मुतावल्ली हैं तालकटोरा करबले के और यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद। मैं सबसे थोड़ा बात करूँगा क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सबसे। भैया, क्या नाम है आपका? शब्बर मिर्ज़ा।
भैया क्या आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी में आपको पद मिला है, किस तरीके से आप देखते हैं? यहाँ पर दलित, गरीब, पिछड़ों, वंचित जातियों के साथ जो इस वक्त दबाया जाता है, उनकी ज़मीनें लूट ली जाती हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। अगर वो कहीं अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनके वो डरा धमका के वापस कर दिया जाता है, उनके मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं। और जैसा आप देखते हैं कि अगर कहीं उनके पास कोई ज़मीन 2 बीघा पड़ी है, उनके पास बनाने के लिए कुछ नहीं, उद्यान इस समय नहीं मिलने वाला है। जो हमारे चौधरी अमर साहब जो हैं, जो इनसे आपको बेहतर। संगठन द्वारा जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसको जी। किस तरीके से आप मुझे निभाएंगे? इस संगठन लखनऊ मंडल का मुझे मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया है। मुझे 6 जिलों का मुझे कार्यभार मिला है। मैं अपनी कोशिश करूंगा, अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा कि इसकी विस्तार के लिए संगठन की जितना विस्तार हो सकेगा, जितनी मैं जागरूकता ला सकूंगा, लोगों को उनका बता सकूंगा कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आप परेशान ना हो। सरकार आती हैं, जाती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारा संविधान लिख दिया है उसे कोई नहीं बदल पाएगा। वो संविधान अभी है, 1947 में जो संविधान लिखा गया था, ये संविधान ही चलेगा, इसी पे देश चलेगा, इसी पे हम चलेंगे, इसी पे आप चलेंगे, इसी पे सरकारें चलेंगी, इसी पे सरकारें आएंगी, इसी पे सरकारें जाएंगी। धन्यवाद सर। हमारे बीच में और भी कई लोग हैं, मैं लगातार बात करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान हैदर है। आप इस संगठन में और इस करबले में आज आप आए हैं, इस करबले से लेकर के संगठन तक क्या कहना चाहते हैं आप? ये इमाम हुसैन इस्लाम की करबला है। यहाँ हम लोग दुआ के लिए आए हैं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने भी मेरे कार्यकर्ता जो मेरे साथ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, माननीय अमर चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनके हाथों को मजबूत करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब और मजबूर और परेशान लोग हैं उनकी मदद के लिए संगठन है। क्या कहना चाहेंगे संगठन को लेकर के, और आज आप तालकोटा करबले में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, क्योंकि उन्होंने इतना लाजवाब काम किया है कि मेरी निगाह में अभी तक के इतने ज़्यादा संगठन हैं, इतने ज़्यादा जो है लोग हैं, इतनी ज़्यादा पार्टियाँ हैं, लेकिन उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुंह से कहने से और करने में बहुत फ़र्क होता है। हमारे अध्यक्ष जी इस तरह के हैं कि जो रात बिरात कोई भी किसी पे वक्त पड़ जाए, कुछ हो जाए, रात में पहुंचते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। जब तक कि उसको न्याय नहीं मिल जाता है तो यकीन मानिए वो पानी तक के नहीं पीते। अब सोचिए, अब इससे ज़्यादा तो कोई किसी के लिए नहीं हो सकता ना। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा बाहर हूँ, हमेशा उनसे मोहब्बत करता हूँ। इस संगठन ने जो आपको जिम्मेदारियां दी हैं, किस तरीके से निभा रहे हैं आप? सर, मैं उसके साथ कंटिन्यू लगा हुआ हूँ, जितना हो पा रहा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को ला रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ, उनको संगठन के बारे में बता रहा हूँ ताकि जागरूक हो, क्योंकि जागरूक नहीं हो रही जनता जागरूक नहीं हो रही है। हमको जागरूक करना है, उनको बताना है, उनको समझाना है कि आइए देखिए और समझिए। जब समझेंगे तभी तो जागरूक होंगे आप। कहीं ना कहीं इस संगठन में काफ़ी लोग रुझान है, लोगों का एक जागरूकता है कि लोगों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस संगठन से हमेशा पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम होता है और ये संगठन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कारवां। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा बड़े बड़े प्लेटफार्मों पे ये संगठन। आप जुड़िए, और भी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे संगठन को लेकर के, और आज आप यहाँ तालकोटा करबले में आए हुए हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी हैं, अमर चौधरी जी, उनकी संरक्षा में जो ये कार्य चल रहा है, वो इस वक्त देश में पहला ऐसा संगठन है जो पूरे हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी चल रहा है। और इसका मिशन है, बाबा भीमराव अंबेडकर एक मिशन है कि गरीब पर जो जुल्म करेगा, किसी जाति का हो, उसका डट के मुकाबला किया जाएगा। ये इस संस्था का मेन उद्देश्य है और हर तरह से मजलूमों को, चाहे किसी जात का हो, उसका साथ दिएगी। और इसी के साथ जो है हमारे प्रदेश में जो और कार्यकर्ता हैं उनको बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। एकजुट करने की संस्था 85% लोगों को एक किए की ये एक मिशन है हमारा, बाबा भीमराव अंबेडकर वाहिनी का मिशन है। मैं मोहम्मद फारूक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर वाहिनी से हूँ और मेरा जो भी उद्देश्य है वो बाबा भीमराव अंबेडकर के उसूलों पे, जो उनका कानून है, उस पर चलने वाला है। और मैं अध्यक्ष जी की सराहना करता हूँ कि वो आज हिंदुस्तान के एक मशहूर करबला में, तालकटोरा करबला में आए हैं
और ऊपर वाला चाहेगा इस संस्था की नाम दिन रात चौगुनी होगा। जैसे देखा जा रहा है आज से 3-4 दिन बाद दीपावली आ रही है। दीपावली के उपलक्ष्य में देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर वाहिनी दिवाली पर सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करेगी, अभिनंदन करती है और सभी को मुबारकबाद देती है। और वक्त आने पे गरीबों को भी दिवाली के पटाखे और दिवाली की फुलझड़ियाँ और दिवाली के रोशन करने के लिए ये सारी व्यवस्था हमारे क्षेत्र अध्यक्ष जी अमर चौधरी जी कर चुके हैं। और एक मिशन के रूप में, एक अभियान के रूप में घर गली कूचे में निकला जाएगा। संस्था को सख्त आदेश है कि जाएं और जिसके घर में ये नहीं है उसको दीपावली के पूरी हर चीज़ से मदद करें। कहीं ना कहीं ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी जो है लगातार गरीबों के लिए तत्परता के साथ खड़ी रहती है और काम कर रही है। संघर्ष इनका यही है कि कोई ऐसा गरीब ना बचे जिसके घर में कोई दुख दर्द हो। जहाँ तक हो सकता है संगठन का, वो मिल करके सभी लोग साथ में एक साथ खड़े होकर के उस गरीब की मदद करते हैं। आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ लखनऊ।